जो 7.5 अरब मील में फैला हुआ है, नजर नहीं आता। ये तो इतनी छोटी दुनिया है। तो असल तुम्हें प्रोटोकॉल देने के लिए फिर अल्लाह ने जन्नत को बनाया, ताकि वहां आ जाओ, जो चाहोगे पूरा कर दिया जाए। तो वहां जिंदगी सबसे बड़ी तमन्ना, कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? ये इंसानी कमजोरी है, नहीं मरना चाहता। ये कोई ऐब नहीं है, ये ऐब की बात नहीं है। हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुल्लुना नकरहुल मौत, हमें तो मौत अच्छी नहीं लगती, हमें तो मौत से डर लगता। ये कोई खिलाफ ईमान चीज नहीं है, ये इंसानी फितरत है। तो ये देखो ना, आमतौर पर कमाते कमाते जवानी ढल जाती है। जवानी ढल गई तो पैसा किस काम का है? और उसको जवानी में ही मिल जाए तो उसके पास उम्र कितनी है? 60-70 साल। तो अल्लाह ताला हमसे डील कर रहा है कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। कुछ थोड़ा सा नमूना यहाँ देखोगे, लोगों के दिलों में मोहब्बत देखोगे, चैन सुकून अमन देखोगे, इत्मीनान की जिंदगी देखोगे, अमन सुकून की जिंदगी देखोगे, मोहब्बत भरी जिंदगी देखोगे कि तुम मेरी रहमत के साए में होगे, मेरी नजरें तुम्हारी तरफ होंगी। तो जो अल्लाह कहे वो कर दो, ये अल्लाह हमसे डील कर रहा है। फ़इन सल्लमतली फ़ीमा उरीद, वो कर जो मैं कहता हूँ, ये करते चले जाओ, फिर क्या होगा? कफ़ैतु फ़ीमा तुरीद, जो चाहोगे कर दो। अब जो चाहोगे करने के लिए थोड़ा सा यहाँ अल्लाह दिखाएगा। और मौत के बाद जो सबसे बड़ी तमन्ना है कि मरे नहीं, तो पहला इनाम, जन्नत के दरवाजे पर पहला इनाम, ऐलान, मेरे बंदो जिंदगी मुबारक हो, मौत खत्म, पहला इनाम। ओहो, एक हदीस में आता है, अगर जन्नत वालों से यूं कहा जाए कि दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं, रेत के दुनिया में, सहराओं में जाके देखो, इंग्लैंड में तो रेत है नहीं, दुनिया में देखो, रेत के जितने जर्रे हैं, इतने साल तुम्हें जन्नत में रखा जाएगा और फिर तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तो सारे रोने बैठ जाएंगे। और जहन्नम वालों से कहो कि दुनिया में रेत के जितने जर्रे थे उतने साल तुम्हें जलाया जाएगा, फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो वो खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। लेकिन ना इनके लिए मौत है, ना उनके लिए मौत। जिंदगी मिल गई, अब जिंदगी लंबी हो तो मुसीबत आ जाती है, तो दूसरा ऐलान होगा, मेरे बंदो जवानी मुबारक हो, अब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम को अल्लाह खत्म कर देगा। तो 33 साल की उम्र में जन्नत में दाखिल होंगे और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल के टाइम खत्म। जैसे अल्लाह ताला ने गार असहाब कहफ के लिए किया कि उनको गार में डाला, 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, और उनको सुलाया। बाहर टाइम चलता रहा 300 बरस, अंदर उसको दाखिल नहीं होने दिया। तो जब वो उठे तो 25 साल वाला 25 साल का उठा है, 325 साल का नहीं उठा। अगर वो 325 साल का तो वैसे यूं कर रहा होता। 25 साल का, ना किसी का नौखन बढ़ा, ना दाढ़ी बढ़ी, ना मूछें बढ़ी, ना बुढ़ापा आया। अल्लाह ने टाइम के गुजरने का जो असर बॉडी पर होता है, वो टाइम बाहर गुजरा 300 साल, अंदर टाइम को जाने नहीं दिया, तो उठे तो एक ही दिन था या आधा दिन था। तो जन्नत में अल्लाह क्या करेगा? टाइम खत्म, लिहाजा जवानी मुबारक हो। जिंदगी लंबी है तो बुढ़ापा ना आ जाए, नहीं, जवानी मुबारक हो। जवानी और बीमार हो जाए तो फिर भी मजा कोई नहीं है। तो तीसरा ऐलान होगा, सेहत मुबारक हो, बीमारी कभी नहीं आएगी। फिर जवानी भी हो, सेहत भी हो, उम्र भी हो, और हाथ पल्ले का खाना हो तो उसको क्या करेगा? वैसे ही फाका मस्त हो, फिर क्या करेगा? तो अल्लाह चौथा ऐलान करेगा, तुम्हें मुल्क और माल मुबारक हो, तुम पर फक्र कभी नहीं आएगा, तुम दुख कभी नहीं देखोगे। जाओ खाओ। कैसा खाना है कि जितना खाओगे पखाना कोई नहीं। जाओ पियो, कैसा पीना है? जितना पियोगे पेशाब कोई नहीं। यहां शराब मना कर दी, आगे खुद पिलाने का इंतजाम किया हुआ है। एक महफिल है जहां लोग खुद पिएंगे, ये लो लेवल के लोग हैं, निचले छोटी जन्नत के लोग हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा, ये काफूरी शराब पिएंगे, लेकिन ये खुद डालेंगे और खुद पिएंगे। ये एक दर्जा है। ये नहीं कि इनके खुदाम नहीं है, ये सिर्फ दर्जे का फर्क बताने के लिए ये बताया है, वरना इनके भी खादिम हैं। सबसे छोटा जन्नती, जैसे तुम्हारा एक बेडरूम और साथ एक किचन, सबसे छोटा जन्नती इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत लेगा और उसके 80,000 नौकर होंगे, और वो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसको निकलता हुआ। अल्लाह ने आगे भी दिखा दिया अपने नबी।
हम उस नबी के तरीकों को झुटलाते हैं जिसकी इतनी ताकतवर नजर हो। आपने उसका नाम बताया, उसका नाम होगा जुहैना। उसका कबीला बताया तो उसका कबीला होगा जुहैना। नाम भी जुहैना, कबीला भी जुहैना। निकलेगा और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, सबसे आखिरी ईमान वाला जा रहा है, तो इसके इस्तकबाल और गॉड ऑफ ऑनर के लिए 80,000 खादिम खड़े होंगे। 80,000। वो सारे उसको मरहबा कहेंगे कि हाय हमारे आका, आप किधर रह गए, हम तो इंतजार कर 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 थक गए। वो कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैंने बड़े लिकर फिर बड़ी धुलाई की थी फरिश्ते ने, शुक्र करो मैं आ गया। सबसे छोटा जन्नत है, सबसे छोटी जन्नत। तो पीने वाले हैं, ये नहीं कि इनके खुदाम नहीं हैं, लेकिन अल्लाह 3 दर्जे बताना चाहता है तो उसकी तस्वीर अलग अलग दिखा दी। एक में खुद पी रहे हैं, नौकर इनके भी हैं, लेकिन दिखा खुद पी रहे हैं। और इनकी शराब का नाम है काफूरी शराब। एक दर्जा उसके ऊपर है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। एक ऊपर ज़ंजबील की शराब है, वो पिलाई जा रही होगी कि खादिम के हाथ में या फरिश्ते के हाथ से या जन्नत की लड़कियों के हाथ से इनको पिलाया जा रहा होगा। एक सबसे ऊपर का दर्जा है जहां की शराब है, उसका नाम है तस्नीम। तस्नीम ये ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी और नीचे तमाम दर्जात वालों को थोड़ी थोड़ी मिलावट करके दी जाएगी। तो ये जो आला दर्जे की शराब है तो उसका पिलाने वाला भी आला होना चाहिए। तो वहां अल्लाह कहता है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां मैं खुद अपने बंदों को पिलाऊं, मैं अपने हाथों से पिलाऊं। ले मेरा बंदा बंदी, तेरे बर्मिंघम के सबर का आज बदला है, हम दे रहे, हम पिला रहे हैं, हमारे हाथों से पियो। हर जिस चीज से रोका है हमें नुकसान से बचाने के लिए है, जिस चीज के करने को कहा है हमें नफा देने के लिए है, और आगे हर लज्जत का सामान तैयार करके आगे अल्लाह ताला इंतजार में है कि मेरे बंदे आएंगे तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। तो फरिश्ते आएंगे और आकर कहेंगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात को? कहेंगे बिमा सबरतुम, जो आपने बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी उसका सिला है कि हम नूरानी आपको सलाम पेश करते हैं। इतने ज्यादा फरिश्तों के सलाम का एक नशा होगा, एक नशा होगा कि वो फरिश्ते सलाम कर। अभी वो नशे का मजा ले रहे होंगे कि एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे फटेगा और मेरा रब सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम करने आया है। तो भाई अल्लाह हमसे एक डील करता है, इन सल्लम तली फीमा उरीद कफैतुक फीमा तुरीद, वो कर जो मैं चाहता हूँ। अब मेरे और अल्लाह के दरमियान बराह रास्त तो कोई वास्ता नहीं, तो मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है? तो अल्लाह ने मेरे और अपने दरमियान, आपके और अपने दरमियान अल्लाह ने एक वासिता और वसीला बनाया, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी को महफूज कर दिया, क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, उनकी अदाओं को, उनकी चाल को, उनकी रफ्तार को, उनकी गुफ्तार को, उनकी पैदाइश को, उनकी वफात को, उनके हसब को, नसब को कुरान ने भी ऐसे जमा किया है कि किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चेहरे के हुस्न जमाल का अंदाजा करना हो तो वद्दुहा में गौर करो तो मेरा रब कह रहा है तेरे रोशन चेहरे की कसम। अगर आपकी जुल्फों का तस्वुर करना हो तो वल्लैल इज़ा सजा में गौर करो कि मेरा रब कह रहा है तेरी स्याह जुल्फों की कसम। अगर आपके सीने के दर्द का अंदाजा करना है तो लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन में अल्लाह अपने नबी के अंदर का दर्द बता रहा है। अल्लाह ताला आपकी आंखों को मालूम करना है तो मेरा रब कह रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मेरे महबूब की आंख ने मुझे देखा, वो आंख गलत नहीं देख कर आई, सही देख कर आई है। आपके हाथों को जिक्र छेड़ा तो कुरान ने कहा ला तजअल यदक, हाथ आ गए। गर्दन का जिक्र आया तो मग़लूलतन इला उनुक़िक, तेरी गर्दन
اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئی، زبان لا تحرک به لسانک، تیری زبان، گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا تو الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا، پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر، دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا، سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا، آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا، عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما، آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین، آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل به نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لك في النهار سبحا طويلا سبحا طويلا، آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور قال عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا، زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے۔ پہلے ایک حدیث سنو، ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، یہ جو آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، ٹھیک ہو گیا، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اس حدیث سے اتنا پتا چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ کیسے؟ قرآن سنا، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین، ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے، اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے، آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے، سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ آپ کے شہر کا ذکر کیا، وہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا، آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم
वजूहिहिम मिन अफर सुजूद। सहाबा की कुरान तारीफ करता है, सबके जन्नती होने का ऐलान करता है। तो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे महबूब तेरा हर सहाबी जन्नती हो गया। जिसने तेरा दीदार कर लिया बस यही काफी, उसकी बख्शिश है। ईमान के साथ तेरा दीदार किया, ईमान पर चला गया, बस उसकी बख्शिश के लिए काफी हो गया। सारी दुनिया के अब्दाल कुतुब अब्दुल कादिर जिलानी जुनैद बगदादी एक सहाबी के कदम की खाक के बराबर नहीं। जिसने महबूब जिसने जमाल मुस्तफा का नजारा किया हो कौन पहुंच सकता। एक बुढ़िया है, जब आप सफर में थे तो राबिग के मकाम के मकाम पर आपने थोड़ी देर एक खेमे में क्या किया। तो एक अम्मा ने वहां खेमा लगाया हुआ था, बुढ़ी औरत थी। तो वहां आपने उससे पूछा कोई खाने पीने को है का? कुछ नहीं। कहा ये जो बकरी है इसमें कुछ है का? नहीं, ये तो मरियल है, बीमार है, ब्याही भी नहीं गई, बच्चा दे तो फिर दूध आता है। तो वो आपने फरमाया मैं इसको देख लूं? तो हैरान होकर देखने लगी, बेटा तो कभी ऐसी बकरी ने भी दूध दिया है? उनका मैं देख लूं? कि चलो तू देख ले। तो हैरान हो गया, वो देख, चूंकि अजब बात हो तो गौर से देखती रही। तो आपने थनों को जो हाथ लगाया तो थन भर गया दूध के साथ। और एक बकरी जितना ही थन भरा हुआ, एक गिलास से ज्यादा दूध नहीं निकलता। आपने पूरा उसका वो बड़वा भर दिया, पूरा मग भर दिया, और अबू बकर को पिलाया, साथ जो थे गुलाम आमिर बिन फहरा उनको पिलाया, साथ जो राहबर थे अब्दुल्ला बिन उरैकत उनको पिलाया, आखिर में खुद पिया। फिर दोबारा हाथ लगा, फिर भर गया, फिर निकाल के भर के और अम्मा को दिया और आगे चल दिया। जब वो बद्दू आया खामिद उसका, तो कहने के दूध कहां से आया? कहने के इस बकरी से कब पागल हो गई, बकरी से दूध कहां से आया? पागल हो गई है? कभी पागल नहीं हुई। एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कुछ जादू था, उसने हाथ लगाया तो दूध से भर गया। तो जो वो गौर से देखती रही थी ना, तो वो कहने लगा इन अतीली, बताओ वो कैसा था? तो वो अम्मा बता रही वो कैसे थे, आप कैसे थे? तो रजुलन ज़ाहिर अल-वदा, मैंने एक नौजवान देखा, बड़ा साफ सुथरा, अबलजल वजह, चमकता चेहरा, हसन अल खल्क, बड़ा खूबसूरत जिस्म, लम तअबहु फुजला, पेट नहीं निकला हुआ था कि भद्दा नजर आए। बाज़ आदमी खुद इधर होते हैं, पेट इधर होता है, आप सजे पासे पेट खब्बे पासे। लम तअबहु फुजला, क्या थे? ऐसे मोटे नहीं के बदसूरत हों, लम तुजरी बिही सुकला या सुअला, ऐसे पतले नहीं थे कि बेरूब हों। वसीमुन कसीम, वसीम किसे कहें? जिसको देखने से दिल न भरता, ऐसा हुस्न था कि देखने से जी ही नहीं भरता था। कसीम किसे कहें? जो हर तरफ से खूबसूरत हो, आंखें, नाक, पलक, होंठ, दाढ़ी, थोड़ी, चेहरा, जिस्म का सरापा, हर शय अलग अलग खूबसूरत हो, उसको कहते हैं कसीम। तो दुनिया में ये सिर्फ एक हस्ती आई है, वो है मोहम्मद फी ऐनैहि ताज, आंखों में अजब सहर था, आंखों में अजब कशिश थी। फी लिहयतिही कफाफा, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी थी। फी उनुक़िही सतह, गर्दन बड़ी सुराहीदार और लंबी थी। फी सौतिही सहर, आवाज में जादू था, खींचती थी। वो कुरैश कहते थे इसकी ना सुनना, इसकी ना सुनना। जैसे अब भी कहो तबलीग वालों के करीब न जाना, करीब न जाना, इनकी ना सुनना, नहीं तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। अभी तक कितने बेचारे भाइयों को धोखा लगा हुआ। फी सोतिही सहर, आवाज में एक जादू था, एक कशिश थी, ग़ुरूब था। अकहर, आंखों में सुरमा लगाया नहीं था, अब की आंख में हर वक्त सुरमा लगा नजर आता था। अकहर, अहवर, अकरन अज़ज, उम्मु माबद उस अम्मा का नाम है। 1400 साल गुजर गए, उसने हर सदी के उलमा को थका दिया इसका तर्जुमा करने की। वो लफ्ज लाई है कि जैसे अरबी का अर्क निकाल दिया उसने। उम्मु माबद, अज़ज, अकरन, अहवर, अकहर, आंखें ऐसी सुरमगी, फी अशफारिही वत्फ, पलकें बड़ी दराज और लंबी, हसीन। ये आंखों के बाल मसनूई औरतें लगाती हैं और लंबे करने के लिए, तो मेरे नबी के वैसे अल्लाह ने लंबे बनाए। इन समदा अलाहुल वक़ार, जब खामोश होते थे एक वक़ार छा जाता था। इन तकल्लमा अलाहुल बहा, जब बोलते थे तो नूर छा जाता था। अज़ज अक़रन, हमें बड़ी गोल
گول اور گھنی یعنی بال زیادہ اور گول خوبصورت ڈھلائی کی ہوئی گولائی کی ہوئی من غیر قرن. یہ جگہ خالی یہاں بالوں تو خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے تو یہاں سے وہ بال نکالے جاتے ہیں مصنوعی طور پر. تو میرے نبی کے یہاں بال ویسے نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی یدرہ الغضب. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی. یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی. سہل الخدین خوبصورت گالیں پچکی ہوئی نہ ابری ہوئی. براق الثنایا مسکراتے تھے تو لگتا تھا نور نکل رہا ہو. لگتا نہیں تھا یہ ہوتا تھا. کبھی آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے تو آپ کی دیواروں سے آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے ایسے بجلیاں کون تھی ایسا نورانی چہرہ تھا. ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت. سر اور داڑھی میں 1400. یہ تو میں مزید اضافے کر رہا ہوں ام معبد کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے ضرور سے اضافے کر. سر اور داڑھی میں 14 سفید بال اور ایک روایت میں تھا 20 سفید بال. سبت القصب سیدھا قد. نہ پیٹھ نکلا ہوا نہ پنڈلیاں ٹیڑھی نہ بازو ٹیڑھے. سیدھا قد. معتدل قلب بادن متماسک. مضبوط جسم. طویل الزندین بازو لمبے تھے. رحب الراحہ ہتھیلی کشادہ تھی جو سخاوت کی نشانی عام طور پر کشادہ ہتھیلی راحت سخاوت اور شجاعت کی نشانی ہوتی. مسیح القدمین پاؤں بڑے نرم. ینبوانہم الماء پانی ایسے اوپر سے پھسل جاتا جیسے پاؤں پہ تیل لگا ہوا. خمسان الاخمسین پاؤں کی یہ جگہ گہری تھی چلنے میں آسانی ہوتی. یہ جگہ تلوے جس کو کہتے گہرے تلوے تھے. جسم پہ بال نہیں تھے. انور المتجرد کرتے سے جو جسم باہر ہوتا تھا وہ نور ہی نور ہوتا تھا جگمگ کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا سی رہی تھی. سوئی گر گئی. کمرے میں روشنی نہیں ہے تو سوئی نظر نہیں آ رہی. چھوٹی سی سوئی ہے تو اب ڈھونڈ رہی ہیں ایسے کر رہی ہیں. اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو جمع کیا اس میں سے عرب کو الگ کیا. پھر عرب کو جمع کیا اس میں سے مضر کو الگ کیا. پھر مضر ایک آپ کا دادوں میں سے ایک دادا. پھر اس کی نسل کو الگ کیا اس میں سے قریش کو چھانٹی کی. پھر قریش کو الگ کیا اس میں سے ہاشم کو چھانٹی کی. پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا میرے جیسا عالی خاندان کائنات میں کوئی نہیں. کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسیٰ بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالي بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیصر بن آدم علیہ السلام. اجمل منک لم تلد النساء آپ جیسے جمال والا آپ جیسا عالی نسب کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں ایک پلڑے میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کمال کر دیا ہے
میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا، اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر۔ اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت۔ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر، حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف۔ دو ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے۔ ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ، میں سبحان تینوں رب نہ بنا لے بھی، میرے میں کوئی ایپ دکھاؤ، استغفر اللہ۔ حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے۔ باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے، سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا، جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو، اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب، ولا فخر۔ حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا ہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی۔ ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے۔ آپ نے کہا ہاں بلال صرف اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے۔ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے۔ تو تم دیکھو گے میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے، میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر، لہذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ تو دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے، پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی۔ ہاں شان رسالت دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو،
क्या अल्लाह की, देखो ना हर आदमी की जो पसंद होती है तो उसके लेवल की होती है ना। एक बच्चा किसी चीज को पसंद करता है तो उसका लेवल होता है, एक बड़ा पसंद करता है तो उसका लेवल होता है, एक बहुत पढ़ा हुआ आदमी दानिश्वर आदमी जब किसी चीज को पसंद करता है तो वो उसका लेवल होता है। जब अल्लाह किसी को हबीब बनाएगा तो अल्लाह का लेवल होगा, तो उसको कैसे तोला जाए, कैसे नापा जाए? बस अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के हबीब को बस अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता है। दो हस्तियां हैं जिनकी तारीफ का हक अदा नहीं किया जा सकता, एक अल्लाह और एक अल्लाह का रसूल। इनकी तारीफ का हक नहीं अदा हो सकता। अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, तो हसन के लिए मिंबर बिछाया जाता था और आप अल्लाह के नबी की तारीफ फरमाया करते थे। तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। दो लफ्ज हैं, एक हुस्न एक जमाल। उर्दू में दोनों इकट्ठे हुस्न जमाल, हुस्न जमाल। अरबी में दोनों का मतलब जुदा जुदा है। हुस्न का मतलब है शक्ल शबाहत की खूबसूरती और जमाल का मतलब है खानदानी खूबसूरती, खानदान का आली होना। तो तुम फर्क देखना हसन कैसे फर्क करते हैं। वो कहते हैं व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, तेरे जैसा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। तो हुस्न का ताल्लुक आंख से ना। वो आगे कह रहे हैं अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, तेरे जैसे जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जाना। तो खानदान आ गया ना, माँ पैदा करने वाली, तो खानदान आया, खानदानी शराफत और हुस्न, खानदानी हुस्न आया तो पैदाइश का लफ्ज है, माँ का लफ्ज है, औरत का लफ्ज है। जब हुस्न का आया मंजर तो आंख का लफ्ज है कि मेरी आंख ने तेरे जैसे हुस्न वाला देखा ही। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह को ढूंढने पाने का रास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वाली जिंदगी अपना लो, बर्मिंघम में रहो, मक्का में रहो, बराबर, मदीना में रहो, लंदन में रहो, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी में हो तो काम पार है। जगह बदलने से नहीं, अमल के बदलने से मकाम बंद। अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में रहता था, अबू जहल मक्के में रहता था, अबू लहब मक्के में रहता था। तो अल्लाह ने अपनी चाहत के मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, वो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की झलक दिखाकर बताया कि मैं ये चाहता हूं। आपकी जिंदगी को महफूज कर दिया, क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि 1433 हिजरी में जबकि मेरे नबी को दुनिया से गए हुए 1422 साल गुजर चुके हैं, अगर कोई बर्मिंघम की औरत और मर्द पूछना चाहे कि मेरे नबी की जिंदगी क्या थी, तो इस फानूस में तो रोशनी थोड़ी है, इसमें किस चीज से तशबीह दूं? हमारे यहाँ तशबीह हाथ के लिए चांद है या तारे हैं या सूरज है। सूरज से तशबीह दूं तो उसमें आग भरी हुई है, मेरा नबी आग वाला नहीं है। चांद से तशबीह दूं तो उसमें दाग है, मेरा नबी बेदाग है, बेआग है। मैं कैसे तशबीह दूं, किससे दूं? वो तशबीहात से बरतर हस्ती है। हाँ, जिंदगी मौजूद है खुली किताब की तरह। मालूमात का खजाना जितना मदीना में है उतना बर्मिंघम में है, जितना मक्का में है उतना लंदन में है। उस आपकी जिंदगी को छुपाया नहीं जा सकता। चूंकि अल्लाह पाक ने महबूब बनाया तो उसकी हर अदा को सलामत कर दिया, उसकी हर अदा को क़यामत तक के लिए उस पर हिफाजत का पहरा लगा दिया। कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आपकी अदाएं तो अदाएं हैं। मेरे नबी की तो बकरियों, ऊंट, घोड़ों के नाम भी लिखे पड़े। आपने 2 खच्चरों पे सवारी की, तारीख ने हमें नाम दे दिए, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम फिजा। 2 गधों पे सवारी की, जी 2 गधे पे सवारी की बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, मेरे हबीब ने की है, इनके नाम भी लिखवाए जाएं। एक का नाम था उफैर, एक का नाम था याफूर। और याफूर की अजब कहानी आपको सुनाता हूं। जब खैबर की जंग हुई और माले गनीमत आया तो जानवर भी आए, तो उसमें ये गधा भी था। तो ये आगे बढ़ गया था, या रसूल अल्लाह, और माल आप तकसीम कर रहे थे, घोड़े ऊंट तकसीम हो रहे थे, गधे खच्चर। तो ये आगे बढ़ गया था, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी थे। मेरे नस्ल पर नबियों ने सवारी की, उनमें मैं आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, आप मुझे अपनी सवारी के लिए कबूल फरमा दें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया। बारहा ऐसा हुआ, सीरत की किताबों में है कि आपको जरूरत पड़ी किसी को बुलाने की और मौके पे कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से कहते, याफूर अबू बकर को बुला के रहो, उमर को बुला के रहो, मिसाल दे रहा हूं। तो याफूर दौड़ लगाते और जाकर अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता।
जब वो सहाबी बाहर निकलते तो देखते आगे याफूर खड़ा, अच्छा अल्लाह के नबी ने बुलाया। मेरे कुर्बान जाऊं, जिससे अल्लाह ने प्यार किया तुम उससे प्यार ना करो। खाली एक कॉन्फ्रेंस कर दो, 12 दिन के लिए नबी बन जाते हैं, 12 दिन के बाद न तुम्हें याद है कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह, न किसी और को याद है कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे सिर्फ 12 दिन के लिए, रबीउल अव्वल के 12 दिन के लिए है हमारा नबी, बाकी कोई नहीं है। जो 10 दिन के लिए है हुसैन की शहादत, बाकी कोई नहीं है। शहादत हुसैन तो एक पैगाम है, सिर्फ रोना पीटना तो नहीं है, वो तो एक पैगाम है कि यूं अल्लाह पर कुर्बान हुआ जाता है। फिर याफूर की मोहब्बत बताऊं, जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हो, याफूर जानवर को क्या पता कौन जिंदा और कौन अल्लाह के पास चले गए, उसको क्या पता। जो ही आपकी रूह परवाज हुई, याफूर ने रोना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया और रस्सी तोड़ा ली और मदीने की गलियों में भाग रहा है और शोर मचा रहा, भाग रहा, शोर मचा रहा। आखिर में एक कुएं में छलांग लगाई और डूब के मर गया। तो मेरे नबी गया तो मैं भी गया। आपकी 4 ऊँटनियां थी जिन पर आपने सवारी फरमाई, अज़बा, शहबा, जदहा, कस्वा। इसमें जो आपकी ऊँटनी शहबा थी, इधर आपका इंतकाल हुआ और उधर उसने बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया और चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और वहीं बैठे बैठे मर गए। जिसके इश्क में जानवर मर जाएं, हम तो उसके उम्मती हैं, क्या हमें नहीं सजता? ये हुलिया मौलवी साहब का हुलिया नहीं है, ये मोहम्मदी हुलिया है। मैंने नकल उतारी है, नकल मार के पास नहीं हो जाते, अपने नबी की नकल तो उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गिला किया, या अल्लाह ये जादूगर मेरे मुकाबले में आए थे, तूने हिदायत दी थी। वो जादूगर जो आए थे फिरौन के बुलाने पर, तो सारे कलमा पड़ गए और फिरौन ने उनको शहीद किया तो जन्नत में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे पूछा, या अल्लाह ये तो मेरे मुकाबले में आए थे, इनको हिदायत कैसे मिल गई? का मूसा तेरा रूप धार के आए थे, मुझे अच्छे लगे, तेरी नकल। तो जो मेरे नबी की नकल उतारेगा, नकल पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। भाइयों हमारी एक पहचान है, पासपोर्ट पहचान है कि नहीं? तुम ब्रिटिश पासपोर्ट पे बड़ा फख्र करते हो, ब्रिटिश बड़ा पासपोर्ट, तो मोहम्मदी पासपोर्ट भी जन्नत में जाने तो पता चल जाएगा। अल्लाह का पासपोर्ट लाओ, पासपोर्ट पुल सरात पे पासपोर्ट मांगा जाएगा, लाओ। चूंकि पुल सरात काफिरों के लिए, गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान पुल सरात से गुजरेंगे। तो जिससे अल्लाह ने प्यार किया हो, तुम भी तो करो। आशिक हो में, इश्क कमों में, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह बदियां हजार उलामे, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो, तोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक दे मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुंह ना मोड़े, हमें 100 तलवारां खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर दिते ते राज न भन्ने। मीठा मीठा इस्लाम है, हलवाई खाना सुन्नत रह गया बस। हाँ भाई, अपने नबी की नकल उतारो, अल्लाह का वास्ता देते, कीमत पर, अल्लाह की कसम कीमत पड़ जाएगी, कीमत पड़ जाएगी। तो अपना जाहिर भी अपने नबी वाला बनाओ, अपना बातिन भी अपने नबी वाला बनाओ। हमारी औरत की पहचान हो कि ये मुसलमान औरत जा रही, हमारे मर्द की पहचान हो ये मुसलमान जा रहा, ये ईमान वाला जा रहा। हमारे नबी हमें जिंदगी, उस सारी जिंदगी का निचोड़ बताऊं, 2 चीजें, एक इबादत, एक अखलाक। एक अपनी बंदगी ठीक कर लो, बर्मिंगम में बेनमाजी कोई ना हो, कोई मर्द औरत बेनमाजी ना हो, किसी हाल में नमाज न छूटे। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी, अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत थी, मेरी उम्मत नौकरों के साथ अच्छा सलूक कर, मातहतों गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। सारा दीन 2 जुमलों में बताया है, एक अपनी इबादत को ठीक करो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और एक अपने अखलाक ठीक करो, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मातहत के साथ अपने अखलाक बनाओ। सारा दीन 2 चीजों में आ जाता है, बंदगी और अखलाक। सारे दीन का खुलासा 2 चीजें हैं, इबादत और अखलाक। इबादत बुनियाद है, अखलाक छत है। बुनियाद ना हो तो घर नहीं खड़ा हो सकता, और छत ना हो तो उसके नीचे बैठ नहीं सकते। इस मस्जिद की बुनियादें भर दी जाएं तो इसको मस्जिद नहीं कह सकते।
لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی. تو نماز روزہ حج زکات بنیاد ہیں. نماز نہ چھوڑ, جیسی کیسی ہو ٹکر بھی ہو پڑھو سے چھوڑو. تو تمہاری تو روزی حرام ہے, تیری نماز کا کیا فائدہ؟ ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے, برائی کی سزا ہے. میرا کالج فیلو تھا, گورنمنٹ کالج لاہور میں, ہم کٹھے پڑھتے تھے. تو اس کی زندگی بہت غلط تھی, بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی, پھر وہ بدلا بہت بدلا. لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا, وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی. لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا, تو پولیس اٹھا کے لے گئی. آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا, اور صبح کا وقت ہو رہا تھا. ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہو, میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے واہ جی واہ, شراباں پی کے نمازاں پڑھ دو. کہنے لگے جو گناہ کیتا تھے نیکی نہ کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی, اللہ اس کی بخشش فرمائے, فوت ہو گیا. تو ویسے اس کا قصہ کیا حال آگا, وہ کہ میں گناہ کیتا تھا نیکی نہ کرا. اتبع السیئۃ الحسنہ, میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو, فوراً نیکی کرو, تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے. ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے, وہ الگ کھاتا ہے. نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے. اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی. ہائے ہائے, کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو. کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے, کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا لفظ سنو, یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہیں؟ کیا محبت ہے ان الفاظ. جس سے ماں عاجز آ کر, جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے, تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو. تو لفظ ہے کیا کر رہے ہو, لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے, یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو, تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا, تو اس وقت بے بس پر کہتا ہے کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو. تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں, لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں, اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا, وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام پہ کیا پیار ہے. یا ایھا الانسان, اللہ, یا ایھا الانسان. مسلمان نہیں, پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں, یا ایھا الانسان. یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں تو عام ہے نا, ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ہمارا تو ابھی کم ہے. جو کبھی ایسا ہو جاتا تو کیوں جا رہے ہو, اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے, کدھر جا رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے, کیا کر رہے ہو, اس میں جو درد ہوتا ہے, وہ ایک ماں کا ہے, ایک باپ کا ہے. اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو. پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یا ایھا الانسان, او میرا بندہ, ما غرک بربک الکریم, تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا, تجھے کس نے دھوکہ دے دیا. میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا, تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا. الذی خلقک, میں نے تمہیں بنایا, فسواک فعدلک, تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے. میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا, ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے, تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے, میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا. اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے, اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ,
कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता कहाँ जा रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर कहीं पनाह मिल सकती है? तो मेरा रब कहता है फफर्रू इलल्लाह, इसके बिलमुकाबिल उधर नहीं इधर आओ। किधर? अल्लाह कहता मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे रफ बंदा नवाज। हाय हाय हाय, क्या कमाल कर दिया इकबाल ने भी। 14 सदी में ऐसा शायर नहीं पैदा, ना अरब में ना अजम। तो मेरा रब कहता है कहाँ जा रहे हो? मुझे मनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, मुझे मनाना कोई मुश्किल तो नहीं है। क्या करो, क्या करो? कलो बलगत दुनूबु का अनान अस्समाए तुम मस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। तो इतने गुनाह करके आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर दो, मैं सारे माफ कर दूं, सारे माफ कर दूं। तो मेरे भाइयों, एक अपनी इबादत ठीक करो, नमाज रोजा हज ज़कात, एक अपने अखलाक ठीक करो। अगर तुम मुसलमानों वाले अखलाक अपना के इस मुल्क में रहो तो इस्लाम की हवाएं चल जाती, लोगों के लिए खैर बनो। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं सबसे बेहतरीन मैं हूं, बर्मिंगम में मुझसे अच्छा कोई ना हो। तो आपने क्या कहा? तहज्जुद पढ़, रोजे रख, नफल पढ़, सदके कर, खैरात कर, हज कर, उम्रे कर। आपने फरमाया लोगों की खिदमत कर, तू सबसे बेहतरीन इंसान हो। अच्छे अखलाक। एक ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा ईमान कामिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो हमने फरमाया तो अपने अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो भाइयों, नमाज रोजे वाले तो बहुत से मिल जाते हैं, दाढ़ी पगड़ी वाले भी बहुत से मिल जाते हैं, अखलाक वाले कोई नहीं मिलते। माफ करने वालों से दुनिया खाली होगी, दरगुजर करने वालों से दुनिया खाली होगी। बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिद पे चढ़ाई है, खामिद को गुस्सा चढ़ जाए तो बीवी पे चढ़ाई है, औलाद को गुस्सा चढ़ जाए तो माँ बाप की गुस्साखी है, माँ बाप को गुस्सा चढ़ जाए तो औलाद की ठुकाई है, पिटाई है। ये नहीं देखते कि ये तरबियत का तकाजा है या नहीं है। भाई भाई से तुम्हारा क्या रोना हो? हमारे सामने हमारे इलाके में ये 2 भाई दीवारें साथ है, एक मर गया, दूसरे का मुझे पता चला उसके जनाजे में नहीं जा रहा। मैंने उसको उसके बेटों को बुलाया, मैंने कहा मरने के बाद तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, चले जाओ। नहीं ये साड़ी बनी नहीं, सारी जिंदगी हूं की बढ़ाना। तो मैंने कहा अब तो वो खत्म हो गया है, जिन बातों पर तुम लड़ते थे वो बातें खत्म हो गई। अपनी माँ का दूध ही याद कर लो। यकीन मेरा सिर्फ पड़ोसी था, मैंने उसके पांव पकड़े, हाथ जोड़े, नहीं गया जनाजा। ऐसों से जहान भरा पड़ा। हमारे अखलाक क्या हैं? जो सलाम करे उसे सलाम करो, जो ना करे ना करो। ये हमारे अखलाक। जो मुस्कुराए उसके सामने मुस्कुराओ, जो आंखें दिखाए उसको वट्टा दिखाओ। ये हमारे अखलाक। आपने इरशाद फरमाया सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारे दिन के रोजेदार से आगे निकल जाएगा अच्छे अखलाक वाला। चूंकि ये मार्केट में सौदा है नहीं। और सारे अखलाक का निचोड़ एक चीज बताता हूं, ये जबान काबू में रखो, सारे अखलाक काबू में आ जाएंगे। मुजफ्फराबाद कश्मीर में हमारी जमात थी तो वो कला का वफद आया मिलने। मैंने आधा पौना घंटा बात की तो फिर एक वकील साहब कहने लगे जी एक नसीहत कर दें, आपकी बहुत सारी नसीहतें सुनी हैं, एक नसीहत कर दें। तो मुझे देखो, मैंने कहा ये जबान काबू में। कहा ना कोई और बताए, कोई और बताए, कोई और बताए। अगर आप अपनी जबान पे काबू पा लो, गुस्से के वक्त भी, खुशी के वक्त भी, इसमें से तोड़ लफ्ज निकालो तो आपसे बड़ा मकाम वाला कोई नहीं होगा। तहज्जुद नमाज रोजों से कोई आपको नहीं पकड़ सकता, हज उम्रों से आप नहीं पकड़े जाओगे। सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ जब मुसलमान हुआ तो ये दोनों मेरे पास आए तो कहने के सारा जोर लग गया क्रिकेट पर, तो कोई जन्नत का शॉर्टकट बताओ। जोर उधर लग गया तो मैंने कहा अपने अखलाक ठीक कर लो। उस वक्त थोड़ी सी बात की, कहा नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत मुश्किल काम। मैंने शॉर्टकट तो फिर यही है, जिस रोड पे रश होता है तो आप गाड़ी मोड़ लेते हो कि नहीं मोड़ लेते? अब वो पहले वो कंप्यूटर भी बता देता है उधर ना जाओ, उधर ट्रैफिक ब्लॉक है। तो आप खाली रोड जब होती है तो आप गाड़ी भगाते हो, रास्ता खुला है, भगाओ जितनी भगा सकते हो।
तो मैं ये मिसाल दिया करता हूँ कि नमाज के रोड पर भी बहुत लाइन है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। रोजे का रोड भी भरा हुआ है, हज का रोड भी भरा हुआ है, उम्रे का रोड भी भरा हुआ है, इल्म का रोड भी भरा हुआ है, लिखने पढ़ने के रोड भी भरे पड़े हैं, और दर्स कुरान दर्स हदीस के रोड भी भरे पड़े हैं। अखलाक वाला रोड ही खाली, बंदा ही कोई, ना कोई मर्द ना कोई औरत। तुम्हारी सुजुकी भी होगी तो मर्सिडीज से आगे निकले, क्योंकि वो तो खड़ी हुई है, तुम्हारी जा रही है, खुदा के सहारे चली जा रही है। ना ड्राइवर की खूबी ना इंजन का कमाल। हमारे यहाँ जो पुरानी बसें होती है ना, उसके पीछे लिखा होता है ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, बस खुदा के सहारे चली जा रही है। तो मेरे रब की कसम, तुम ये मर्द औरत अपने अखलाक अच्छे कर लो, तुम्हें पकड़ को नहीं सकते। और वैसे भी चूंकि जहाँ दौड़ है दौड़ है दौड़ है, पता नहीं बीवी का क्या मकाम है, खामिद का क्या मकाम है। बीवी को खामिद का नहीं पता, खामिद को बीवी का नहीं पता, माँ बाप को औलाद का नहीं पता इनके साथ क्या करना है, औलाद को माँ बाप का नहीं पता कि इनके साथ क्या करना है। ये सब सीखने की चीज है। अपने घरों को वक्त दो, जो लोग शादीशुदा हो और जिनके बच्चे छोटे हैं, अपनी औलाद को वक्त दो। तरबियत 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 माँ बाप करते हैं, माँ बाप करते हैं। इन्हें अखलाक सिखाना तुम्हारे जिम्मे है। बीवी भी जॉब पे जाए, खामिद भी जॉब पे जाए, तो बच्चों को किनके हवाले करो? जिनके लिए कमा रहे हो, जिनके लिए घर बना रहे हो, तो ये कल को तुम इन्हें पता ही ना हो कि तुम्हारा मकाम क्या है, तो तुम्हारे किस काम के? तो अपनी औरतों को घर बैठाओ, छोटे घर ले लो, छोटी गाड़ियां ले लो, छोटे घर ले लो, छोटी गाड़ियां ले लो, लेकिन अपनी औरतों के जिम्मे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया। हमारी औरत के जिम्मे कि अपने एक नस्ल तैयार करे जो मुआशरे में बेहतरीन इंसान बने, आदि इंसान बने। लड़की है तो बेहतरीन बीवी बने, बेटी बने, बहन बने, माँ बने। लड़का है तो बेहतरीन बाप बने, भाई बने, दोस्त बने, हर रूप में उसका हुस्न नुमाया हो। ये तरबियत माँ के जिम्मे है और बाप उसका साथ दे। अगर आप वक्त दोगे तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला काबू में ले आएगा। तो अपनी जिंदगी में नबूवत वाले अखलाक और नबूवत वाली बंदगी, दो चीजें दाखिल कर लो तो जिंदगी को कमाल मिल जाए। ये तबलीग में सीखा जा रहा है, इसको तबलीग में सीखने की दावत दी जा रही कि वो अखलाक जो हमारे नबी देकर गए थे, जो बिल्कुल भूल भुलैया हो गए, याद नहीं किसको। एक बुद्धू ने अगर आप सोए हुए थे, आपकी तलवार लटकी थी, तलवार उतारी और आपकी कमर यूं पसली में यूं मारे, आप उठ के बैठ गए। तो कहने लगा बताओ कौन बचाएगा? तो आप मुस्कुरा पड़े, अल्लाह। अल्लाह कहना था, उसके तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो कौन है? कत्ल करने है, कत्ल करने, कत्ल करने। और उठाई, कब तुझे कौन बचाएगा? कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा। कौन गैर आखिर? अच्छा आपने कहा कलमा पढ़ते हो? कहा नहीं पढ़ता। अच्छा जाओ माफ, जो ऐसे कातिल को माफ कर, चलो माफ कर। तुम भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार, बीवी खामिद को माफ करने के लिए तैयार, खामिद बीवी को माफ करने के लिए तैयार। और सबसे ज्यादा शैतान को जो खुशी होती है मियां बीवी की लड़ाई पर होती है। और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो नापसंद है वो तलाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना, जब नाजायज तलाक दी जाती तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। अब छोटी छोटी बातों में तलाक क्यों? कि मिलजुल के चलना सीखा ही नहीं, बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं, एक दूसरे को सहना सीखा ही नहीं। ना मर्द में बर्दाश्त, ना लड़के में बर्दाश्त, ना लड़की में, ना बड़े में, ना छोटे में। तो नबूवत वाली जिंदगी तो खत्म हो गई। एक और हदीस सुन लो, शैतान के पास लश्कर हैं, कमजोर भी, दरमियाने भी, ताकतवर भी, माड़े शैतान भी हैं, तगड़े शैतान भी हैं। एक दफा शैतान का मतलब क्या है? रस्सियों वाला। शैतान का मतलब है रस्सी। शैतान रस्सी को कहते हैं, रस्सी। तो वो रस्सियों से बांधता है, शहवत की रस्सियों से बांधता है, तो इसलिए उसको शैतान कहते हैं। तो शैतान को एक आदमी ने ख्वाब में देखा, तो वो रस्सियां और जाल ऊपर लेके जा रहा कंधे पर। तो उसने पूछा कि क्या है? कई ये रस्सियां जाल हैं जिससे मैं लोगों को बांधता हूँ, पकड़ता हूँ, फंसाता हूँ। तो वो बुजुर्ग कहने लगे इन रस्सियों में तो मेरे लिए भी है। वो हंस पड़ा, तेरे जैसों को तो वैसे ही फंसा देते, तो तुम्हारे जैसों को तो वैसे ही फंसा देते। शैतान के पास जो सबसे मजबूत लश्कर है उनको कहाँ भेजता है? जिनके अखलाक अच्छे हैं उनके पास भेजता है। नमाजियों के पास माड़े माड़े शैतान भेज देता है। रोजेदार, हाजी, उम्रे, जिक्र, तिलावत वालों छोटे छोटे शैतानी काम दिखा देते हैं। लेकिन जिनके अखलाक अच्छे होते हैं उनके पास तकड़े शैतान भेजता है कि कहीं इनका अखलाक खराब हो। और शैतान रोजाना कचहरी लगाकर शैतानों से पूछता क्या किया है? कोई कहता जिना कराया, कोई कहता चोरी कराई, कोई कहता नमाज नहीं पढ़ने दी, कोई कहता शराब पिलाई, कहता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक शैतान कहता है मैंने मियां बीवी को लड़ाया, कहता शाबाश बेटा तू असल काम करके आया, इधर आ जा, इधर आ जा। उसको गले लगाता है, अपने पास बैठाते, कहता ये असल काम करके आया, तुमने क्या किया? तो भाई वो मुआशरत जो बनती है ना,
इस्लामी, तो उससे एक खूबसूरत जिंदगी वजूद में आती है। ये मेरी बात याद रखना, पैसों से घर आबाद नहीं होते, अच्छे सलूक से घर आबाद होते, और अच्छे सलूक मेरे नबी की जिंदगी से सीखे जाते हैं। डॉक्टर बनने से घर आबाद नहीं होता, खूबसूरत चेहरे से घर आबाद नहीं होता। घर की आबादी अच्छे अखलाक से है, अच्छे किरदार से है, बर्दाश्त और सहजाने और पी जाने से है। ये सीखोगे तो अल्लाह तुम्हें आबाद भी करेगा, शादाब भी करेगा। तो बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, आज अल्लाह से सुलह करके उठो। 4 महीने चिल्ला जब तुम्हारा दिल हो लगा लेना, जब तुम्हें फुर्सत हो लगा लेना, लेकिन इतने बड़े मजमे रोज नहीं जमा होते। अहबाब जमा है मीर हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्त ना रहे न रहे। थोड़ी मैं भी देख रहा हूँ 2 घंटे होने को हैं, तो लेकिन इतने मजमे बरतानिया में कहाँ मिलते हैं इकट्ठे। तो आज जो है ना, एक काम सारे करके जाओ, मस्तूरात में है आप भी हो, तो 4 महीने चलेंगे तो सारे भाई नियत कर लो, ठीक है, नियत करते हो। लेकिन आज एक काम नकद करके जाओ, आज सारे मर्द और यहाँ से तौबा करके क्यों भाई, क्या ख्याल है? नियत करते हो तौबा, तौबा का मतलब पता क्या है? वापस आ जाना और अल्लाह से सुलह कर लेना। तो क्या ख्याल है आज अल्लाह से सुलह ना करना? कोई माड़ी चीज तो नहीं कही मैं। नियत करते हो सारे अल्लाह से सुलह कहो, सब या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आपको मुबारक हो, अगर आपकी तौबा सच्ची है, अल्लाह की कसम आप ऐसे बैठो जैसे अभी माँ ने जन्म दिया, आपके सब पिछले गुनाह माफ हो। आज निकलो मस्जिद से और नई जिंदगी शुरू करो। इतनी सी बात पर अल्लाह सारे ही माफ कर दे। हाँ, किसी का हक मारा है।